हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी साइंस क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th और क्लास 11th का सबसे इजीएस्ट टॉपिक मोलरिटी, जो कि नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी के साथ। तो मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी की डेफिनेशन जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स number of moles of solute present in a 1 liter volume of solution, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी N2, सॉल्यूट यानी 2, तो N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिससे हम डिफाइन करते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी की जो डेफिनेशन है वो इसी फॉर्मूले के आधार पर है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन और ये फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या होती है? मोलरिटी की यूनिट जो होती है उसे कहते हैं मोलर, मोलर या फिर मोल्स पर वॉल्यूम, मोल्स पर वॉल्यूम। ये दोनों हो गई, दोनों अलग अलग है, मोलर और मोल्स पर वॉल्यूम, ये दोनों यूनिट हो गई मोलरिटी की। जैसे कि हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसी प्रकार हमें सॉल्यूट का निकालना है तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। यदि हमें ml में लेनी है तो वॉल्यूम इन ml डिवाइड में और इंटू 1000 ऊपर कर देंगे, क्योंकि हमें ml में कन्वर्ट करना है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला मोलरिटी का। इस मोलरिटी से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स भी। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू मोलरिटी, मतलब कैपिटल एम, स्मॉल एम नहीं होता है, कैपिटल एम होता है। स्मॉल एम होता है मोलरिटी के लिए, मोलरिटी, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। एंड नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मिली मोल्स, नंबर ऑफ मिली मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये लीटर में है, ये मिली लीटर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नंबर ऑफ मिली मोल्स है और ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट हो गया, इस डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है? डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन, यदि हम किसी एक बीकर की बात करें तो उसमें एक कुछ सॉल्यूट डाला हुआ है और इसे हमें डाइल्यूट करना है, तो उसके अंदर क्या डालेंगे? इसके अंदर हम सॉल्वेंट डालेंगे। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वॉल्यूम में डिफरेंट आएगा, इसके चेंज वॉल्यूम डेल्टा वी होगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स में कुछ चेंज नहीं आएगा, मतलब सॉल्यूट में कुछ चेंज नहीं आएगा। सॉल्यूट नो चेंज, नो चेंज, क्योंकि हमने मिलाया है ये। और यदि इसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, ये तो डाइल्यूट हो गया, यदि इसे कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है इस सॉल्यूशन को, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स तो इसके अंदर इक्वल ही रहेंगे। हम इसके अंदर से सॉल्वेंट निकाल लेंगे, सॉल्वेंट, इसमें भी डेल्टा वी हो जाएगा और सॉल्यूट नो चेंज, सॉल्यूट नो चेंज, सॉल्यूट नो चेंज मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलर इनटू वॉल्यूम। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, बराबर कांस्टेंट, तो m1v1 बराबर m2v2 लिख सकते हैं। ये हो गया m2v2। ये हो गया डाइल्यूशन के लिए, डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों के लिए ये हो गया। और यदि हम मिक्सिंग की बात करें
किसी भी मिक्सिंग तो मिक्सिंग में क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 हो जाएगा। तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू तो MV ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि मोलरिटी ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V मिक्सर। और V मिक्सर ज़्यादातर केसेस में V मिक्सर इज इक्वल टू हो जाता है V1 प्लस V2 ज़्यादातर केस में। यदि क्वेश्चन में दिया हो कि V मिक्सर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। ये 99% केसेस में होता है और 1% केसेस में ये होता है यदि क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो ये हो जाएगा मोलरिटी ऑफ मिक्सर। तो मोलरिटी हमारा कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि वॉल्यूम 1, यदि इस वॉल्यूम की बात करें V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, M मोलरिटी ऑफ मिक्सर बराबर M1V प्लस M2V बराबर 2V हो जाएगा। तो V इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये यहाँ पर 2 नहीं है, ये V यहाँ पर कॉमन ले लेंगे ऊपर से। तो M मिक्सर इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू M1 प्लस M2, ये कैपिटल M है, ये अपॉन में 2 इंटू V, तो V से V कट जाएगा तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2 अपॉन 2। M मिक्सर इज इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन 2 if volume is constant, मतलब V1 and V2 is equal, then we use this formula। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।